तो चलिए अपना राज्य अपनी खबर की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के आसपास भारी बारिश और महानदी का जलस्तर बढ़ने से स्थिति भयावह हो गई है। निस्ता, कोइंदा, छटेरा, गिधवा, बनचरोदा, लिंगाडीह जैसे कई गांव 48 घंटे से जलमग्न हैं। हजारों एकड़ खेतों में पानी घुस गया, जिससे फसल पूरी तरह से चौपट हो गई है। जनजीवन अस्त व्यस्त है, लोग मदद का इंतजार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह हालात यहां पर अवैध खदानों के मलबे से नदी के पाटे जाने के कारण और भी ज्यादा बिगड़ते हुए नजर आ रही हैं। और देखिए, लगातार बारिश की वजह से इस तरीके के हालात बने हुए हैं जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, जहां स्थिति जो है वो भयावह होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार बारिश से रायपुर के गांव जलमग्न हो गए हैं और बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। महानदी का पानी गांव में घुस आया है, जिसके चलते हाहाकार मच गया है। ऐसे में ये तस्वीरें हैं रायपुर से जो आपको दिखा रहे हैं। रायपुर की गोइंदा से हजारों एकड़ खेत डूबे, फसलें बर्बाद हो गई हैं। रायपुर के कई गांव जलमग्न हो गए हैं। 48 घंटे से कई गांव डूबे हैं। अवैध खदान मलबा बढ़ने की वजह से भी ये स्थिति देखने को मिल रही है। अवैध खदान मलबा बाढ़ का बड़ा कारण बना हुआ है, माना जा रहा है। और ऐसे में सवाल कि आखिर रोक कब लगेगी इन सब पर, क्योंकि देखिए ग्रामीण किस तरीके से परेशान है। गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। कई गांव डूब चुके हैं बारिश में, खेत डूब चुके हैं, फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। हजारों एकड़ खेत डूबे हैं, फसलें बर्बाद हो चुकी है। 48 घंटे से ये कई गांव डूबे हुए हैं। गांव में पानी घुस गया है, हाहाकार मचा हुआ है। रायपुर के कई गांव जलमग्न हो गए हैं। और ये तस्वीरें हैं आपके सामने, किस तरीके से गांव जलमग्न होते हुए नजर आ रहे हैं। भारी परेशानी हो रही है लोगों को। लगातार बारिश और ऐसे में रायपुर के गांव जलमग्न हो गए हैं। और रायपुर से ये तस्वीरें हैं जो आपको दिखा रही हैं। हजारों एकड़ जमीन डूब चुकी है। कोइंदा, गिधवा समेत कई गांव 48 घंटे से डूबे हुए हैं। यानी आप समझ पा रहे हैं, 48 घंटे से गांव डूबे हुए हैं। हालात जो हैं वो बद से बदतर हो गए हैं। महानदी का पानी गांव में घुसा है, हाहाकार हर तरफ मचा हुआ है। और लगातार बारिश भी हो रही है। हजारों एकड़ खेत डूब चुके हैं, फसलें किसानों की बर्बाद हो चुकी है। अवैध खदान मलबा बाढ़ का कारण बताया जा रहा है। रायपुर के कई गांव जलमग्न हो गए हैं और हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता सत्य राजपूत जुड़ चुके हैं। सत्य, 48 घंटे से कई गांव डूबे हुए हैं। महानदी का पानी गांव में घुसा है और हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन दूसरी ओर यह भी कहा जा रहा है कि अवैध खदान मलबा बाढ़ का कारण माना जा रहा है। क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, क्योंकि आपके पीछे भी हम देख रहे हैं किस तरीके से पानी भरा हुआ है और लोग परेशान हो रहे हैं। देखिए, मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ पिसदा गांव है, और यहाँ पे जो है लगातार आवाज उठाया न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी कि जो है अवैध खदान संचालित है, उसका जो लाखों ट्रक मलबा है महानदी में फेंक दिया गया है पहाड़ के रूप में। अब वो पहाड़ के रूप में हो गया, बार बार बोलने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब महानदी में बाढ़ आने के कारण महानदी अपने रास्ता जो है खुद बना ली है और उसमें जो है किसान चपेट में आ गए हैं। मैं ये तस्वीर जो दिखा रहा हूं, आप देखिए, हजारों एकड़ ऐसे जो है अलग अलग गाँव है, 5-6 गाँव है, वो गाँव में यही हालात है। पूरा जो है खेत डूब गया है। आप ये तस्वीर में दिखाइए, मैं एक पेड़ को मैं आपको टारगेट करके दिखा रहा हूं, चूंकि मैं अभी रास्ते में हूं और ये पेड़ मैं दिखा रहा हूं। ये पेड़ को आप अंदाजा लगे 10 से 20 फीट जो है ये पेड़ डूब चुका है। तो आकलन लगाया जा सकता है कि ये खेत में जो है पानी है और अनाज पूरा सड़ गया होगा। पिछले 48 घंटे से ये हालात है। और यहाँ पे सोचने विचारने वाली बात यह है कि राजधानी रायपुर से महज जो है ये 40 किलोमीटर दूर है, लेकिन ना यहाँ पे अभी तक कोई अधिकारी पहुंचे हैं, ना ही कोई जनप्रतिनिधि, ना ही स्थानीय यहाँ के नेता। किसान हैं, अपने चिंता को लेकर यहाँ पे बैठे हुए हैं और कुछ नहीं कर सकते, अभी कोस सकते हैं, चिंता में डूबे हैं। उनसे बात करते हैं। ये जो है कितना एकड़ धान जो है प्रभावित हुआ है और डूबा कितना एकड़ है? कम से कम 1200 एकड़ से ज्यादा डूबा हुआ है और प्रति एकड़ 50,000 से नुकसान निश्चित है। 50,000 रुपये का प्रति एकड़ नुकसान निश्चित है, क्योंकि धान में बालियां आ चुकी थी, गर्भवती पोटरागिरी से
इस परिस्थिति में अगर पानी अगर 12 घंटे रुक जाए तो पूरी तरह खराब हो जाता है। खराब हो जाएगा, लेकिन पानी तो नहीं लगता कि उतर जाएगा, हम देख रहे हैं जिस तरह से। हाँ हाँ, कल से तो अभी भी वैसे भी 12-17 घंटे हो गया, बहुत मुश्किल है अभी धान के लिए। मतलब खराब हो जाएगा ये। पक्का पक्का खराब होगा। ये कौन सा गांव है ये? गोइंदा है। अच्छा, गोइंदा गांव है। ये गोइंदा गांव में कितना एकड़ जमीन डूबा है? लगभग 200 एकड़ जमीन डूबा 200 एकड़ यहाँ का है। और ऐसे कितने गांव हैं जो डूबे हैं? अभी छटेरा में 200-300 एकड़ है, निजदा में 200-300 एकड़ है, लिंगाडी में करीब 100 एकड़ है, गिधवा में करीब 50 एकड़ है, चरौदा में करीब 100 एकड़ है। ऐसे करके 1000-1200 रकबा कम से कम डूबा हुआ है। पूरा डूब गया है। पूरा डूब गया है। और ये पानी नहीं उतरेगा तो पूरा फसल बर्बाद हो जाएगा। जी, तो यहाँ पे जो है अगर मैं बात करूँ इस स्थिति को, जी। कौन से गांव से आए हुआ? मैं छटेरा से हूँ। अच्छा, कितना किलोमीटर दूर है यहाँ से? यहाँ से बस 1 किलोमीटर में। अच्छा, 1 किलोमीटर। अगर मैं ये नज़ारा आपको दिखाता हूँ, मैं कैमरामैन से कहूँगा पहले हम यहाँ दिखाएं, क्योंकि ये कोई झील नहीं है, तालाब नहीं है, ये खेत है जो झील जैसे दिख रहा है। यही है। ये कितने किलोमीटर तक है आगे? ये यहाँ जैसे जाएंगे तो 3-4 किलोमीटर तक है। सेम 4 किलोमीटर तक का डूबा है। नजारा ऐसी डूबा है। तो और ये कई हजार एकड़ डूब ये गया है। सब डैम की लापरवाही के कारण डूबा हुआ है। हाँ। कल से हम लोग ने बोला है कि गेट खोल दीजिए, अभी तक कोई मतलब गेट ना खुला है। ये खदान की स्थिति का बात करें, हमारे साथ ही आरंग जो रिपोर्टर है उनसे भी बात करते हैं। जी। ये जो ये स्थिति बनी है, हम दिखाए थे कि खदान कितना नुकसान कर सकता है, ये नुकसान उसका दिख रहा है? जी, निश्चित रूप से ये नुकसान उसी का है, क्योंकि हमने लगातार न्यूज़ 24 उठाते आई थी कि जो महानदी का में जो मलबा पाटा बिल्कुल जा सत्य रहा है, है, क्योंकि देखिए लगातार बारिश है और ये अपनी पीड़ा भी किसान बताते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से हमने देखा कि पानी जो है वो बहुत ज्यादा भरा हुआ है और आम जन और यहाँ पर जो लोग हैं उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल देखना होगा प्रशासनिक अधिकारी कब तक इस समस्या का रुख करते हैं। आपका बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी को विस्तार से साझा करने के लिए। कांकेर से खबर है, नदी नाले के तेज बहाव में स्कूली बच्चे पार करते दिखे हैं। कोयली बेड़ा ब्लॉक के अंजारी गांव का वीडियो है। रोजाना अपनी जान को जोखिम में डालते और नदी पार करते हैं बच्चे, लेकिन बच्चों की किसी को सुध नहीं। जिले में 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, नदी नालों का जलस्तर बढ़ रहा है और ऐसे में ग्रामीण लंबे समय से पुल पुलिया की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं गया इस ओर। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जो आपको दिखा रहे हैं। नदी नाले के तेज बहाव में स्कूली बच्चे पार करते हुए इस पुल इसे नहीं कहा जा सकता, अस्थायी पुल को पार करते हुए नजर आ रही हैं, जहां कोयली बेड़ा ब्लॉक का ये पूरा वीडियो है जो आपको दिखा रही हैं। रोजाना अपनी जान को जोखिम में डालकर ये नदी पार करते हैं, क्योंकि स्कूल जाना बच्चों को जरूरी है और इसको पार करना कहीं ना कहीं मजबूरी है। नदी नालों का ये जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों को, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उन्हें भी इसकी सूचना दी गई है और बहुत पहले ही पुल पुलिया के निर्माण की बात ग्रामीणों की ओर से कही गई, लेकिन अभी तक कोई भी इस मामले में संज्ञान किसी ने लिया नहीं है, ना ही इनकी सुनवाई की है। और भारी बारिश जब भी होती है, बारिश का दौर जब भी शुरू होता है, तो इस तरीके की मुश्किलें इन्हें उठानी पड़ती है। रोजाना ये स्कूल पहुंचते हैं, इसी तरीके से बच्चों के कपड़े खराब होते हैं, आप देख पा रहे हैं इन तस्वीरों में।